जय श्री राधे सभी मित्रों को। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे, जब व्यक्ति मरने वाला होता है तो यमराज जी उससे किस प्रकार लेने आते हैं, और व्यक्ति जन्म से लेके मृत्यु तक जो कर्म करता है उसके अनुसार उसकी गति होती है, उसके अनुसार उसको नरक और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार इस विषय पे जानकारी पूरी आपको दी जाएगी और बताया जाएगा कि जीवन किस प्रकार जीना है, और हमें पता भी चल जाए हमारा जीवन कैसे चलता है जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं, ये जो संसार जगत है ये मायाकृत है। जब माता के गर्भ में शिशु होता है तो 9 माह तक वह भयंकर कष्ट और पीड़ा को पाता है, और मलमूत्र के द्वारों में वह पड़ा रहता है। उससे उस समय चेतना नहीं होती। 7वें महीने में उसके चेतना जागृत होती है, और भगवान की कृपा से उसे अनेक जन्मों के कर्म याद आते हैं, जिसने उसने जो कर्म किए थे पिछले अनेक जन्मों में, शुभ या अशुभ कर्म, वो सभी उसको याद आते। अब उसे पता है मैंने गलत कर्म किए इसलिए मुझे इस योनि में आना पड़ा, माता के गर्भ में मैं भयंकर कष्ट पा रहा हूँ, ये उसे पता होता है। तो वह भगवान श्री हरि से प्रार्थना करता है, हे प्रभु एक बार मुझे इस माता के गर्भ से बाहर निकालिए, ये गंदी जगह मलमूत्र के द्वार से बाहर निकालिए, मैं यहाँ भयंकर कष्ट पा रहा हूँ। तो परम कृपालु भगवान उस पर अनुग्रह करके उसे वायु प्रवाह के द्वारा उसे बाहर निकालते हैं। जैसे ही वह बाहर आया तो माया का जाल ऐसा लगा कि वह सब कुछ भूल गया। कहाँ 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 आ गया, मैं सब कुछ भूल गया। बाल्यावस्था में खेल खिलौने में उसकी जिंदगी निकल गई, उसे पता ही नहीं चला कब उसका बाल्यापन निकल गया। यौवन अवस्था आई तो वह भोगों में लग गया, बढ़िया भोगने, और जिंदगी जो भोग उसको मन में आते वही वह भोग लेता। यौवन अवस्था में एक ही होता है, व्यक्ति के जीवन में सिर्फ उसका उद्देश्य बन जाता है भोग भोगना, और वह नाना प्रकार के भोग भोगता है। उसे पता नहीं है जिस भगवान श्री हरि ने उसे अवसर दिया है वही गलत कार्य तुम कर रहे जा रहे हो, माता बहनों के सामने गलत दृष्टि देख रहे हो, तो तुम्हारी दुर्गति तो होने निश्चित ही है। यौवन अवस्था में उसे पता नहीं चलता, वह मतवाला होकर भोग भोगता है। अब वापस उसकी आ गई वृद्धावस्था। वृद्धावस्था आने के बाद में आंखों से दिखना कम हो जाता है, कानों से सुनना कम हो जाता है, और बोलना भी कम हो जाता है। अब उसकी हड्डियां भी कमजोर हो गई, चलने फिरने में भी उसको बहुत तकलीफ होने लगी। अब लेकिन उसने जीवन भर श्री हरि भगवान का स्मरण के नहीं किया, नाम जप नहीं किया, नहीं तो परम कृपालु भगवान श्री हरि उसे बचा लेते हैं। माया के जाल में ऐसा फंसा, उसे पुत्र प्यारा लगता है, पत्नी प्यारी लगती है, परिवार के सगे संबंधी प्यारे लगते हैं, लेकिन बुढ़ापे में कोई नजदीक उसके जाना नहीं चाहता, क्योंकि नजदीक जाओगे तो दुर्गंध आएगी, और कौन बूढ़े व्यक्ति के पास बैठना चाहेगा, कौन उससे प्यार से 2 बात करना चाहेगा, कोई नहीं करेगा। अगर वे एक पानी का लोटा भी अपने परिवार वालों को बोलेगा तो भी उसे कोई नहीं पिलाने वाला, क्योंकि बूढ़े आदमी ने जीवन भर भगवान श्री हरि का भजन नहीं किया और नाम स्मरण नहीं किया, नहीं तो भगवान श्री हरि की कृपा से उसके सामने जो दुख आ रहे हैं वो आराम से सहन कर पाता। लेकिन बुढ़ापे में वे यही सोचता है, वे अपने परिवार से दूर नहीं लेना चाहता। भले ही उसके परिवार वाले उसकी अवहेलना करें, उसके साथ गाली गलौज करें, उससे प्रताड़ित करें, लेकिन वह सब कुछ सहता है बुढ़ापे में, और चलने फिरने में असमर्थ है। अब उसकी अंतिम दशा किस प्रकार होती है, अब उसको आंखों से देखना बंद हो गया, कानों से सुनना भी कम हो गया, और गला कंठ रुक गया। जो श्वास लेने की प्रक्रिया वे धीमी पड़ गई। अब उसके गले में कप अटक गया, अब वो कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन उसका अंदर से चिंतन वही चल रहा है कि मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी पत्नी की ये बेटे और बच्चे सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे,
वे सिर्फ इसी बारे में सोच रहे हैं, जबकि परिवार वालों ने उसे दुख दिया। अंत समय में उसे भगवान का स्मरण करना चाहिए, लेकिन माया के प्रवाह के कारण वे सब कुछ भूल जाता है। और उसी समय जब उसको भयंकर यातना होती है, पीड़ा होती है, वे हाथ पैर पटकता है, तब उसके प्राण निकलते हैं। तब भयंकर यमदूत आते हैं और उसके प्राण निकलते हैं। जो सूक्ष्म शरीर होता है यमदूतों के द्वारा, इसलिए उसको भयंकर कष्ट होता है, वह हाथ पैर पटकता है, क्योंकि यमदूत वहां आके खड़े हो जाते हैं। अब भयंकर विकराल रूप वाले यमदूत को देखते ही वह मलमूत्र के द्वारों से मलमूत्र त्याग कर देता है और वह बहुत ही घबरा जाता है। अब यमदूत उसे मार पीट के उसकी आत्मा को बाहर निकालते हैं, सूक्ष्म शरीर को, और उसे भयंकर यातना प्रदान करने के लिए यम मार्ग से, आकाश के मार्ग से उसे ऊपर ले जाया जाता है और रास्ता में उसे भयंकर यातना दी जाती है। अग्नि पे जलाया जाता है और नुकीले कीलों से उसे चलवाया जाता है, तो उसको भयंकर कष्ट सहना पड़ता है। उसके सामने इतना कष्ट होता है कि उसे एक जल पानी भी नहीं मिलता, क्योंकि उसके कर्म बिगड़ गए। उसने जीवन भर किसी को पानी नहीं पिलाया, किसी को सुख प्रदान नहीं किया, कोई गरीब को भोजन नहीं खिलाएगा, तो उसे ऊपर परलोक में कहाँ से सुख मिलेगा। तो उसे भी वहां भयंकर यातना सहन करनी पड़ती है। ऐसी यातना है जिसे सुनकर आदमी के ऐसी कंपन पैदा हो जाए और ऐसी घबराहट हो जाए कि वे सोच में पड़ जाए कि इतने भयंकर कष्ट होते हैं छोटे से कर्म के, और उसकी भयंकर दुर्गति होती है यमलोक में, क्योंकि उस आत्मा को तो भोगने पड़ेंगे। अब उसे जलाया जा रहा है, काटा जा रहा है, मगरमच्छ से कटवाया जा रहा है, ये सब चीजें उसे बर्दाश्त करनी पड़ती है, क्योंकि अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम, तुम्हारे किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों को तुम्हें भोगना पड़ेगा। क्योंकि ये सिद्धांत है, अगर श्री हरि का भजन जिसने नहीं किया है उसे हर चीज भोगनी पड़ती है, और इस लोक में भी वह दुख पाता है और परलोक में भी दुख पाता है। अब यमदूत उसे भयंकर पिटाई के बाद में, उसे यम मार्ग से ले जाने के बाद में उसे पेश किया जाता है धर्मराज जी के पास में। धर्मराज जी उसका निर्णय करते हैं कि उसने कितने शुभ कर्म किए, किसने अशुभ कर्म किए, उसके आधार पर निर्णय होता है। उसको नरक भेजा जाता है या स्वर्ग में, इसका निर्णय उसी समय हो जाता है। और उसका बार बार उसका जन्म और मरण 84 लाख योनियों में, कभी कुत्ता, कभी बकरी, कभी ये कीड़ी, ये हर योनियों में भटकता भटकता फिर उसे मनुष्य जन्म मिलता है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए ने जय परलोक सवारा, सो परत दुख पाए, सिर धुनी धुनी पछताए, काले घर में ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। इसका भाव है कि बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है जो खुला मोक्ष का द्वारा है, जिसमें आप पुण्य करते हो, अच्छे कार्य कर सकते हो, लेकिन इसे पाकर भी आपने छल कपट किया, हिंसा की, तो वही कर्म आपको भोगने पड़ेंगे और बार बार आपको जन्म होगा और मरण होगा और उसमें भयंकर दर्द और यातना आपको सहन करनी पड़ेगी। तो ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है जिससे आप आध्यात्मिक स्तर से ऊंचा उठ के भगवान श्री हरि का भजन करें, जिससे आपका इस लोक में और परलोक में दोनों जगह कल्याण हो सके। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।